पहले तो ये मैं खुशखबरी सुना देता हूँ कि इलेक्शन होंगे, तो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से भी पेशन गोई दे रहा हूँ। डायलॉग होंगे और डायलॉग हो गए, इमरान खान बाहर आ गया तो बब्बर शरा वजीर आजम इमरान खान ही होएगा। हमारे दस्तूर में नहीं लिखा हुआ कि नवाज शरीफ की ही पार्टी आएगी, हमारे दस्तूर में नहीं लिखा हुआ कि पीपल्स पार्टी आएगी, JUF आएगी, जमीयत आएगी। अब वो आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं। भाई अवाम की राय ले लेना पहले लंदन से ही, उधर सारे पाकिस्तानी हैं। अपने घर के बाद में एक जलसा करें, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इजाजत वो दे दें तो आ जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं MA शहजाद खान साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छे सवाल, आपका सवाल ही बहुत बड़ा है कि सियासत का ऊंट किस तरफ बैठेगा। देखो, बात यह है कि अभी तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको लेके आए। अल्लाह पाक उन्हें पहले तो शिफाए कामिला अजला मुस्लिमा दाइमा अता फरमाए, क्योंकि बीमार थे तो इलाज के लिए गए। ऐसा ना हो कि 21 तारीख को फिर कहेंगे हमारी तबीयत ख़राब है, फिर कोई डेट शेट आगे ना कर जाए। केसों पर होगा ना। दूसरी चीज़ नहीं, मैं उधर से कह रहा हूँ ना, आने के लिए तो इजाज़त तो लेंगे ना कि मैं मेडिकल ठीक हूँ कि नहीं हूँ। अक्सर आपने देखा इसहाक डार साहब आ रहे हैं, मैं आज आ रहा हूँ, बस चल रहा हूँ, तो वो मेडिकल डॉक्टर रोक लेते थे। नहीं, भी तो डॉक्टर तो दो तरह के होते हैं, वो आपको पता ही है। तो खैर, एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि सियासत का ऊंट, पहले तो ये मैं खुशखबरी सुना देता हूँ कि इलेक्शन होंगे, ठीक है। लोगों को गलत फहमी है। आज भी बड़े फ़ोन आ रहे थे कि जी PTI जो है, बड़े बड़े काबिल लोग थे कि जनाब वो तो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मैं कहा जाओ, मेरा चैलेंज है। तो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से भी पेशन गोई दे रहा हूँ कि इलेक्शन तो होंगे और PTI इलेक्शन लड़ेगी। अब अगली बात यह है कि क्या PTI के चेयरमैन साहब इमरान अहमद खान इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। अक्टूबर में वो रिहा नहीं हो रहे, ये भी एक बात ध्यान में रखना। मुज़ाकरात हो गए तो नवंबर में उम्मीद की जा सकती है, नहीं हुए तो इलेक्शन होने के बाद इमरान खान साहब आएंगे। दूसरी चीज़, अब वो क्या कहते हैं, चूचू का मुरब्बा, किस चीज़ का मुरब्बा, वो सारे छोटी छोटी और भी जमातें बन रही हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब भी बना रहे हैं, खुसरो बुख्तियार, ये पेशन गोई मैं कर रहा हूँ, वो भी बना जाएंगे। ये छोटी छोटी 8-8 10-10 सीटें जोड़ के भी आप अपना वज़ीर आज़म तो ला सकते हैं, लेकिन अवाम खिलाफ होगी तो फिर आपको दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। तो मैं अभी भी उम्मीद में हूँ कि डायलॉग होंगे और डायलॉग हो गए, इमरान खान बाहर आ गया तो बब्बर शरा वजीर आजम इमरान खान ही होएगा। और ਉਹਦੇ बगैर लड़ोगे तो अवाम इलेक्शन नहीं मनेगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, फिर सवालात उठेंगे, फिर मुल्क नूं तुसी तबाही वाल लेके जाओगे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान वापस नहीं आते और इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या दोबारा इलेक्शन होंगे। वो हुकूमत लंबी नहीं चलेगी, पेशन गोई है मेरी। क्या कहा? हाँ, वो महीनों वाली हुकूमत होगी। तो ये चीज़ भी सोचना, इतने अरबों रुपए तुमने ज़ाया करने इलेक्शन में, आगे हम IMF के मकरूज़ हैं, हमने खाया भी कुछ नहीं और ले गए बाहर। हम तो एक ग़ुलाम है, ठीक है, बाहर से आएंगे, ठीक है। पहले बरतानिया ने हुकूमत की, हम पे आज़ाद कर गए। कायदे आज़म ने तो हमें आज़ाद मुल्क दिया था। जो भी मुरूसी सियासत वाले लोग आते हैं, हमारे दस्तूर में नहीं लिखा हुआ कि नवाज शरीफ की ही पार्टी आएगी, हमारे दस्तूर में नहीं लिखा हुआ कि पीपल्स पार्टी आएगी, JUF आएगी, जमीयत आएगी। ये दस्तूर में नहीं लिखा हुआ। अब वो आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं। भाई अवाम की राय ले लेना पहले लंदन से ही, उधर सारे पाकिस्तानी हैं। अपने घर के बाद में एक जलसा करें, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इजाज़त वो दे दें तो आ जाना, नहीं तो मुल्क का पैसा ही ज़ाया होगा। वहाँ तो उनके लिए भी अजाब बना हुआ बाहर निकलना, क्योंकि लोग जिस तरह बेटे अभी तो इधर क्या पूल में डालोगी? तुम जा रही हो एयरपोर्ट, जाओगी पूल नवाज शरीफ साहब को देखने के लिए, या हमजा शहबाज साहब को देखना चाहती हो? आप नौजवान हो, आप नहीं देखना चाह रहे, तो सारे ही लोग हैं इधर। हुक्मरानी सख्ती से नहीं होती, मोहब्बत से होती, दिल जीते जाते अवाम के, उनकी चाहत लेनी है। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, जमूर से है,
इस जमूर में से आपने वोट लेना है, जिसको मर्जी दे दें जी। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर शायद वो होंगे। किसी बुजुर्ग ने कह दिया होगा या ख्वाब देख ली होगी, ऐसा ही होगा। चैलेंज है, नहीं आ रहे बिलावल भुट्टो वजीर आजम, नहीं आ रहे, कितने अरसे तक नहीं आएंगे? अभी नहीं आ रहे। अभी एक और बात है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, सीटें जीतेगी, और अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई रखा तो आप ये सोचें कि प्राइम मिनिस्टर पीटीआई से कौन हो सकता है। अली मोहम्मद साहब हो सकते हैं, वो हो सकते हैं परवेज इलाही साहब, ये मजबूत मैं देखता हूं सितारों में जी। परवेज इलाही साहब? जी हाँ, जो जिन्होंने बड़ी लंबी कैद काट ली है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो जितनी लंबी जेल काटता है उसको बड़ा ओहदा मिलता है जी। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि आपने ये बता दिया कि इमरान खान के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं? अच्छा सवाल है बेटा। अभी तो मैंने एक पेशन गोई की थी पहले कि साइफर के हवाले से कि जो निचली कोर्ट है वो खान साहब को 3 साल कैद और जुर्माना भी होगा। फिर उसके बाद मैंने वो तोशा पे मैंने कहा था, फिर मैंने कहा साइफर आ जाएगा। अब साइफर के बाद फिर मैंने कहा वो इद्दत वाला निकाह वाला मामला आएगा। अभी ये नैब का भी तोशा डालेंगे। हाँ जी, अभी उसके बाद फिर अलकादर में आएंगे। तो उनकी मर्जी है, जितने मर्जी डालो। लेकिन इमरान खान पहले अटक यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे उसका रोल नंबर 804 था। इधर जो है अब वो अडयाला यूनिवर्सिटी में आ गया। इधर का कोई रोल नंबर है वो भी अच्छा 804 नहीं, कुछ और नंबर है जिसका डिजिट को जब काउंट करो तो 7 आता है। 2, 7 और 9 खान के लकी नंबर है। इस 7 नंबर में खान की बरियत है। हाँ जी, होगी बरियत। अभी एक और खबर देता हूँ, खबर नहीं है सॉरी, जफर देता हूँ आपको। जफर ये कहता है कि कहीं से नैले का दैला ना बच जावे। उधर नवाज शरीफ साहब आए, इधर इमरान खान को बिठाया हुआ है, नवाज शरीफ भी हीरो बने, वो बह गया तो मैं भी बैठना जाके जेल से। तो जो अगर इधर अदालत जमानते ना दे अंदर बैठ गए तो सोनिया एक अडयाला यूनिवर्सिटी दे विच एक नहीं होएगा इमरान खान, फिर नवाज शरीफ साहब भी होंगे। क्योंकि इस्लामाबाद में जाकर उन्होंने बेल लेनी है ना, या अपनी सस्पेंड करवाने ऑर्डर किया। अगर सस्पेंड ना हुए तो उस जेल का नाम भी सोनिया अडयाला जेल है, उत्ते भी वो बैठेगा। नवाज शरीफ से 2 बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर। 2 प्राइम गल है। अच्छा, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हवाले से बता दें, क्या उसकी हुकूमत बरकरार रहेगी? मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है? प्राइम मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है? ओ भाई, वो तो इलेक्शन करवाने आए हैं। उनका वो जो ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर साहब जो अनवारुल हक साहब हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ इलेक्शन करवाने का, और कुछ इख्तियारात ज़रूर मिले हैं कि ये कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उनको बैठने का क्या है? इलेक्शन जनवरी में हो रहे हैं, उससे ऊपर तो गलत है। वैसे अभी भी एक फड्डा है, वकला हजरात और जमातें कह रहे हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शंस होने चाहिए, और 90 डेज़ में नहीं होते तो वो तो वैसे ही कानून दस्तूर और आइन के खिलाफ ही चल रहे हो। लेकिन वो डेट तो ना ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने करनी थी, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मैं कहा इसका फड्डा जाएगा आगे, ये होगा। अच्छा, जो गरीब आवाम है उसके लिए कोई पेशन गोई सुना दे, कोई खुशखबरी। पेशन गोई आखिरी सवाल है आपका। मैं आ रहा था मरी से, ज़ाहिर है मेरा ऑफिस मरी में भी है, तो जब मैं मोटरवे इस्लामाबाद मोटरवे से लाहौर आ रहा था तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने देखा कि यार कि ना राइट और लेफ्ट हमारे ना ग्रीन बेल्ट हैं, खेत हैं, उसके बाद जंगल, वो सेफ्टी वो लगी हुई है, वायर्स लगी हुई जाके जानवर आगे ना आए। तो वो मैंने देखा यार ये बहुत जगह खाली पड़ी हुई है और खेती बाड़ी भी हो रही है, और वो जगह हुकूमत के पास है। कोई भी सियासतदान या सियासतदानी हुकूमत का वज़ीर आज़म, सदर, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हों, अदारे हों, उनको चाहिए वहाँ पे सिर्फ बीज ही फेंक दें। लाहौर मोटरवे इस्लामाबाद जहाँ जहाँ ग्रीन बेल्ट है, पानी तो ऊपर से अल्लाह ने वैसे ही दे देना है। और यहाँ पे सारे मौसम है, हर महीने वहाँ पे इतनी सब्जी उगेगी, इतनी होगी। तो यही हुकूमत जो पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध अपनी जो हैं, वो उन सब्जियों को उठाएं, ट्रैक्टर्स भेजें, और इतवार बाज़ार हो या मंगल बाज़ार हो या बुध बाज़ार हो, गरीबों के लिए एक स्टॉल बना दें। वहाँ पे अगर 10 रुपये किलो कोई चीज़ बिक रही है तो इनको 3 रुपये किलो दे दें। सदका जारिया भी है और जेब से कुछ नहीं जाएगा। वो 3 रुपये से आप उसके दोबारा पेट्रोल भी डाल लेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, और सब्जियाँ तो सिर्फ बीज के पैसे भी नहीं है। ये एक हल है गरीब को रोटी देने का, जो आपने बंद किए हैं। ये लंगर खाने जो इमरान खान ने खोले थे,
गरीबों के लिए जो माइग्रेट करते हैं, गांव से आते हैं शहरों की तरफ, नौकरी मजदूरी नहीं मिलती तो बेचारे भूखे रह के वापस जाते हैं, पैदल जाते देखा है। खुदाया इतवार बाजारों में उनके लिए सब्जियों के स्टॉल लगा दें। जी बहुत शुक्रिया एम ए शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पेशन गोई की खान के हवाले से, फिर उन्होंने बताया कि इलेक्शन इस मुल्क में दोबारा होंगे और अगर इमरान खान वापस नहीं आते जेल से तो दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।